आदित्यवर्णं तमसा परस्ता तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा प्रियतम तुझ में बसे, जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। मेरे ईश्वर हे जगदीश्वर, मेरे ईश्वर हे जगदीश्वर, रचना ये तेरी कैसी निराली है। हर एक वस्तु बड़ी महत्वशाली है। मेरे ईश्वर जगदीश्वर, रचना ये तेरी कैसी निराली है। हर एक वस्तु बड़ी महत्वशाली है। मेरे ईश्वर अनगिन योनि रचा दई सागर में मोती, अनगिन योनि रचा दई सागर में मोती, घूम रहे दिन रात ग्रह अटक तेरी ज्योति, है सबके बाहर भीतर ना तुझसे कुछ खाली है। मेरे ईश्वर जगदीश्वर, रचना ये तेरी कैसी निराली है। हर एक वस्तु बड़ी महत्वशाली है। मेरे ईश्वर अगन गगन जल धरन पवन कैसे रचे सारे, अगन गगन जल धरन पवन कैसे रचे सारे, सूरज संग निशा में चंदा संग तारे प्यारे। हाँ गन गगन जन धरन पवन कैसे रचे सारे, सूरज संग निशा में चंदा संग तारे प्यारे। जैसे झिलमिल झिलमिल करती जैसे प्यारी दिवाली हो। मेरे ईश्वर रचना ये तेरी कैसी निराली है। हर एक वस्तु बड़ी महत्वशाली है। औषधि अन्य और फल है कहीं महके पुष्पलता,
औषधि अन्न और फल है कहीं महके पुष्पलता, ऊंचे गिरी अनमोल और तू तेरी रचना रहे पता, ऊंचे गिरी अनमोल और तू तेरी रचना रहे पता, है जितनी भी ये चीजें सब अद्भुत गुण वाली है मेरे ईश्वर। कैसी निराली है हर एक वस्तु, बड़ी महत्वशाली है मैं। जितने वन उन सब की कलम सागर की स्याही, जितने वन उन सब की कलम सागर की स्याही, पृथ्वी कागज तेरी प्रभुताई, पृथ्वी और कागज फिर भी तेरी प्रभुताई, कैसे लिखी जाए सुधारक तू तो वह गौरवशाली है मेरे ईश्वर। जग रचना ये तेरी कैसी निराली है, हर एक वस्तु बड़ी महत्वशाली है मेरे ईश्वर, मेरे अपने मन को अपने पास रखें। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरोद्या, तस्यां हिरण्यकोश स्वर्गो ज्योतिषावृतः, स्वर्गो ज्योतिषावृतः। 8 चक्र और 9 द्वारों से सजी अयोध्या नगरी है, मोक्षाभिलाषी बलवान आत्मा प्रभु ज्योति से उभरी है, प्रभु ज्योति से उभरी है। ओम शांति शांति शांति। ओम अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरोध्या, तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा आवृतः। ओम शांति शांति शांति। तस्यां हिरण्यः कोशः,
तस्याम उस नगरी में, किस नगरी में? देव नगरी में। ये जो शरीर है हमारा ये देवपुरी है। इस देवपुरी में हिरण्ययः, हिरण्ययः कहते हैं जीवात्मा को, जो बलवान जीवात्मा है। कैसा है जीवात्मा? बलवान जीवात्मा है। वह इसी देवपुरी में रहता है और स्वर्गो, उसकी इच्छा क्या है? ईश्वर से सुख प्राप्त चाहता है। क्या इच्छा है? ईश्वर से सुख। कितनी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सुख संसार में भी है और ईश्वर में भी है। जो लोग साधक हैं, जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, जिन्हें सत्य को जानने की प्रबल इच्छा है, जिन्होंने संसार के सुखों को भोग लिया है और बार बार भोग करके ये निर्णय कर लिया है कि संसार के सुखों में सार नहीं है, ऐसा जिनको अनुभव हो गया है। आपने देखा होगा जब एक पिता बाजार से टॉफी लेके घर में बच्चे को देता है तो बच्चा कहता है पिताजी आप भी खा लो, तो पिता कहते हैं नहीं बेटा तुम खाओ। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसको उस स्वाद का अनुभव हो चुका है, उसने भी बचपन में बहुत टॉफियां खाई हैं। तो वो कहता है कि मैं इस स्थिति से गुजर के आगे निकल चुका, अब तुम खाओ। और उस बच्चे को जो खाने में आनंद आ रहा है उससे अधिक आनंद उस पिता को खिलाने में आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से जिसने संसार के सुखों का अनुभव कर लिया कि संसार के जितने भी सुख हैं उसमें 4 प्रकार के दुख मिले हैं। क्या कहा? कहां? संसार के सुखों में। वो 4 प्रकार के दुख कौन है? पहला है परिणाम दुख, दूसरा है ताप दुख, तीसरा है संस्कार दुख, चौथा है गुण वृत्ति विरोध दुख। ये 4 प्रकार के दुख संसार के सुख में हैं। परिणाम का मतलब क्या हुआ? आपने बहुत अच्छा घर बनाया, 2 करोड़ 3 करोड़ का घर बनाया ना, कुछ दिन के बाद उसमें सीलन पड़ गई, पेंट निकलने लगा। अब बोलो सुख होगा कि दुख होगा? कहो मित्रों से रिश्तेदारों से यार अभी तो 4 करोड़ का मकान बनाए थे, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ सीलन पकड़ लिया। परिणाम में क्या मिला? दुख। 4 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी परिणाम में दुख मिला। ताप दुख, आप और आपके पड़ोसी दोनों बड़े मित्र भाव से रहते थे, दोनों के पास साइकिल थी, दोनों खुश थे। कुछ दिन के बाद दोनों के पास मोटरसाइकिल हो गई, दोनों खुश हो गए। कुछ दिन के बाद एक के पास कार हो गई, दूसरा कार नहीं ले पाया, अब वो जल रहा है कि इसकी कार कैसे आ गई। इसका नाम है ताप दुख। कौन सा दुख है? पड़ोसी के घर में हलवे की खुशबू आ रही है, यहाँ सब्जी में डालने को तेल नहीं है तो जलन हो रही है, ताप दुख। ये संसार के सुखों में है। उसके बाद क्या? संस्कार दुख। आपका बच्चा शराबी निकल गया, पड़ोसी का लड़का डीएम हो गया। अब ये संस्कारों से ना आपका बच्चा शराबी बना, उसका डीएम बना, तो अब आपको कि मेरा बच्चा साला शराबी निकल गया, देखो उनका डीएम बन गया। ये संस्कार दुख है। गुण वृत्ति विरोध दुख। बैठे थे, आए थे सत्संग सुनने के लिए, सत्संग में सुनते सुनते सो गए, तमोगुण आ गया। कौन सा गुण आ गया? तमोगुण आ गया। सत्संग में सतोगुण चाहिए, आ गया तमोगुण। तो अब क्या करें? डॉक्टर साहब सत्संग में जाते हैं नींद आ जाती है, गुरुजी सत्संग में जाते हैं नींद आ, अब परेशान है बेचारा। अब दवा जगह जगह पूछ रहा है इसका क्या उपाय होगा। इसको कहते हैं गुण वृत्ति विरोध दुख। एक गुण दूसरे गुण में बदल रहा है, सतोगुण रजोगुण में कन्वर्ट हो रहा है, तमोगुण सतोगुण में कन्वर्ट हो रहा है। ये 4 प्रकार के दुख इस संसार के सुखों में हमेशा हैं। इसलिए
स्वर्गो ज्योतिषा। उसने कहा प्रभु अब हमें संसार का सुख नहीं चाहिए, आपका सुख चाहिए। मिलता है सच्चा भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हमको संसार का सुख नहीं चाहिए। कौन सा सुख चाहिए? ईश्वर का सुख चाहिए। तो अब कह रहे हैं ये ईश्वर का सुख जब मनुष्य को मिल जाता है तो उसकी आत्मा बलवान हो जाती है। क्या हो जाती है? बलवान हो जाती है। लेकिन जो ईश्वर से हट जाता है, जो ईश्वर से हट जाता है, संसार के सुखों को प्राप्त करने में लग जाता है, उसकी आत्मा कमजोर हो जाती है। और जब आत्मा कमजोर हो जाती है तो भगवान गधा बना देता है, घोड़ा बना देता है, बिल्ली बना देता है, सुअर बना देता है। और जब आत्मा बलवान होती है तब ऋषि बनता है, मुनि बनता है, वैज्ञानिक बनता है, साहित्यकार बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, बैंक अधिकारी बनता है, जब आत्मा बलवान होने लगती है। ठीक है, तो ये आत्मा बलवान तब होगी जब हम परमात्मा से जुड़ेंगे। परमात्मा से वही व्यक्ति जुड़ेगा जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। और ब्रह्मचर्य का निर्माण होता है अन्न से। किससे निर्माण होता है? अन्न से। जब हम अन्न को खाते हैं तो वो अन्न 5 दिन में रस बन जाता है। क्या बन जाता है? रस बन जाता है। और वो रस फिर परमात्मा की भट्टी में पकता है। कहाँ पकता है? कभी आपने गांव में गुड़ बनते हुए देखा है? नहीं देखा होगा आपने। कि कोई तो होगा गांव वाला जिसने गुड़ बनते देखा होगा? नहीं देखा। किसान गन्ने को काटता है। गन्ने को काटने के बाद उसको कोल्हू में पेरता है। कोल्हू में पेर के रस इकट्ठा हो जाता है। फिर उस रस को बड़ा सा लोहा का कड़हा, बड़ा बड़ा लोहा का कड़हा, उसमें वो रस डाल देता है और नीचे से आग लगा देता है। अब वो आग उस रस को पकाती है। किस रस को? गन्ने के रस को वो आग पकाती है। जितना पकाती है उतना गाढ़ा होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है। धीरे धीरे गाढ़ा होते होते वो गुड़ बनता है। है समझ में? ठीक इसी प्रकार से परमात्मा की भट्टी में ये जो भोजन जाता है उसका रस बनता है। फिर उस रस को परमात्मा अंदर जठराग्नि में पकाता है। तो रस से फिर वो पकते पकते रक्त बन जाता है। क्या बन जाता है? रक्त बन जाता है। 5 दिन में रस बना, 5 दिन में रक्त बना। कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए। भोजन आपने जो 1 दिन में खाया था, उस 1 दिन के भोजन का 5 दिन में रस बनेगा। चाहे इतना खाइए चाहे इतना खाइए, रस 5 ही दिन में बनेगा। प्रक्रिया उसकी 5 ही दिन की है। 5 दिन में रस बना, फिर उस रस से रक्त बना, फिर उस रक्त को फिर परमात्मा पकाता है तो उससे मांस बनता है। क्या बनता है? मांस बनता है। 5 दिन लगते हैं उसको भी बनाने में। और ये सब देखना हो तो फिर कहाँ जाना हो? आंख बंद करके। आंख खोलने से ये सब नहीं दिखाई देगा। आंख बंद करेंगे, समाधि लगेगी, ध्यान लगेगा, वहां परमात्मा की फैक्ट्री दिखाई देगी, वर्कर दिखाई देंगे, सब काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये योग में ही होगा, भोग में नहीं होगा। ठीक है, अब फिर 5 दिन में वो मांस बना। उस मांस फिर परमात्मा की भट्टी में पक रहा है। फिर 5 दिन के बाद वो मेद बनता है। क्या बनता है? मेद, चर्बी जिसे बोलते हैं आप। ठीक है, मांस के भीतर का जो गूदा होता है उसे चर्बी कहते हैं। तो वो मेद बनता है, वो चर्बी बनता है। कहते ना इसको बड़ी चर्बी चढ़ गई है, कहते ना इसको बड़ी चर्बी चढ़ गई है। ये चर्बी ऐसे नहीं चढ़ती है, वो चर्बी चढ़ाने वाला खाता है ना। चर्बी चढ़ा, जितना खाओगे, मुर्गा खाओगे, बकरा खाओगे, मछली खाओगे, सुअर भैंसा, पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं लोग, तो उससे चर्बी ही तो बढ़ेगी, है ना। कभी भी टमाटर खाने से, लौकी खाने से, सेब केला खाने से चर्बी नहीं बढ़ती है, उससे दिमाग बढ़ता है। क्या बढ़ता है? दिमाग बढ़ता है। लोग चर्बी बढ़ाने वाला ज्यादा खाते हैं। चर्बी बढ़ेगा तो पेट भी निकलेगा आगे को, शरीर भी हैवी हो जाएगा, चलना मुश्किल होगा, 2 लोगों को पकड़ना पड़ेगा, अरे चढ़ा दो दादाजी को, सीढ़ी चढ़ा दो। चर्बी को चढ़ाया जा रहा है। किसको चढ़ाया जा रहा है? चर्बी को उठाया जा रहा है, चर्बी को बैठाया जा रहा है। इसलिए ज्यादा चर्बी शरीर पर चढ़ाना अच्छा नहीं है। इसीलिए शाकाहारी बनो,
हमारे ऋषि मुनि कैसे रहते थे? शाकाहारी भोजन करते थे। तो शाकाहारी भोजन से मस्तिष्क सुंदर बनता है। तो चर्बी बन गई साहब, रस बना, रक्त बना, मांस बना, मेद बना, और क्या बना? मेद बन गया, चर्बी बन गई। फिर 5 दिन के बाद इस मेद से अस्थि बनती है। अस्थि माने हड्डी। क्या बनती है? हड्डियां बन गई। कितने दिन हो गए? 25 दिन हो गए। 5 चीजें बनी तो 25 दिन हो गए। फिर उस हड्डियों से फिर 5 दिन के बाद परमात्मा की भट्टी में शुक्र बनता है, वीर्य बनता है। कितने दिन हो गए? 30 दिन हो गए ना। फिर 30 दिन के बाद 5 दिन में ओज बनता है। ओजो असि ओजो मई देही। प्रार्थना करते ना, हे परमात्मा आप ओज के भंडार हैं, मुझे भी ओज दीजिए। तेजो असि तेजवान है, मुझे भी तेज दीजिए। वीर्यम असि वीर्यवान है, मुझे भी वीर्य दीजिए। तो ये लगभग 35 दिनों की प्रक्रिया के बाद हमारे शरीर में ब्रह्मचर्य बनता है, और वो 1 बूंद बनती है। कितनी बनती है? और वही जीवन है, उसी से जीवन चल रहा है। और उस ब्रह्मचर्य का जो सदुपयोग करता है, जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो जाता है तो उसका मेडिटेशन, ध्यान लगने लगता है, मन एकाग्र होने लगता है, इंद्रियां बस में होने लगती हैं, मन बस में होने लगता है, कठिन से कठिन विषय भी सरल हो जाते हैं। फिर वो ये नहीं कहता मेरी यादाश्त चलेगी। यादाश्त जाने का मतलब ब्रह्मचर्य का नष्ट करना। ब्रह्मचर्य जब नष्ट होता है तो मेमोरी पावर खत्म हो जाती है, और जब ब्रह्मचर्य रहता है तो मेमोरी बनती है, ऊर्जा बनती है हमारी। तो अब इस प्रकार से हमारा मन और हमारा इंद्रिय संयमित रहे, नियंत्रित रहे। इसकी विधि क्या है? तो कहते हैं इसकी विधि है शाम को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। ये विधि है, छोटी सी विधि है, लेकिन अपनाने की जरूरत है। जो लोग 11 बजे सोते हैं, 11 बजे सोने वालों का न तो शरीर स्वस्थ रहता है, न मन स्वस्थ रहता है, न बुद्धि स्वस्थ रहती है। कब्ज अलग से होती है, एसिडिटी अलग से होती है, पाइल्स हो जाता है, इस्नोफिलिया बढ़ जाता है, अस्थमा बढ़ जाता है। इसलिए मनुष्य को 9 से 10 के बीच में हर हाल सो लेना चाहिए, और सुबह 4 से 5 के बीच में उठ जाना चाहिए। तो जो व्यक्ति सुबह सुबह की हवा सब रोगों की दवा, बोलो सुबह सुबह की सब रोगों की दवा। लेकिन हवा में तो लोग रजाई ओढ़ के सोए रहते हैं, और अंदर रजाई के अंदर जो कार्बन है उसी को लेता है। बहुत लोग है ना, इधर से मुंह ढक लेंगे, उधर से चारों ओर से ढक लेंगे, हवा बिल्कुल न घुसे अंदर, लेकिन अंदर जो कार्बन पड़ा है उसका क्या होगा? रजाई के अंदर का कार्बन वही शरीर में जा रहा है, कार्बन छोड़ रहा है, कार्बन ले रहा है, कार्बन छोड़ रहा है, कार्बन ले रहा है। इसलिए गर्दन से ऊपर नहीं ढकना चाहिए, कितनी भी ठंडी हो, गर्दन से ऊपर खुला रखना चाहिए, ताकि शुद्ध वायु आप ले सको। ठीक है? तो इसलिए ये ठंडी जुकाम नाक कान से ऐसे थोड़ी लगती है, जब दिनचर्या गड़बड़ाएगी तब होगा। अगर दिनचर्या ठीक है तो कुछ भी नहीं होगा आपको। तो जल्दी सोना। आपने देखा होगा, सुना होगा कि अंग्रेजों के जमाने में सूर्यास्त नहीं होता था, ऐसा लोग बुजुर्ग कहते हैं। क्या ये बात सही है? अरे सूर्यास्त तो अपने समय पर होता है। उसका कारण क्या था? अंग्रेज लोग जल्दी उठते थे, जल्दी सोते थे और जल्दी उठते थे। तो स्वामी दयानंद महाराज ने कहा कि अब हमारा देश जल्दी आजाद हो जाएगा, क्योंकि अब अंग्रेज देर से सो रहा है और देर से उठ रहा है। लेकिन जब तक उन्होंने शासन किया इस देश में, तब अंग्रेजों ने कहा था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। लेकिन हमने इसको उल्टा कर दिया, लेट टू बेड लेट टू राइज, मेक ए मैन एन हेल्थी एन वेल्थी एंड वाइज। एकदम उल्टा करके रख दिया है। इसलिए प्रातः काल शीघ्र उठना चाहिए, और प्रातः काल जो व्यक्ति जल्दी उठता है उसके जीवन में तेज आता है, उसके ब्रह्मचर्य में दिव्यता आने लगती है।
तब जाकर के स्वर्गो ज्योतिषा आवृत हो। ऐसे लोग जो जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ करके परमात्मा का चिंतन करते हैं, शुद्ध वायु का सेवन करते हैं, उनकी आत्मा में बल होता है और वह बलवान आत्मा हृदय कोश में बैठी हुई परमात्मा का साक्षात कर लेती है। यह है ब्रह्मचर्य का महत्व। तो आपने इसे सुना, शेष चर्चा कल करते हैं। ओम जो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेदि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय। महर्षि देव दयानंद की, गुरु अरविंदानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा। अब आज जो लोग सपत्नीक आए हैं, बहुत लोग आए हैं, उनके लिए ताली बजा दो। जो लोग सपत्नीक आए हैं, हाँ, हमारे गोवर्धन जी आए हैं, सत्यनारायण जी आए हैं, एक दो लोग और आए हैं, और जो बिना पत्नी वाले हैं उनके लिए कल बजाएंगे ताली, कल वो जोड़ा लेके आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिक अभिवादन सभी को, सादर नमस्ते, धन्यवाद।